जो आप कहेंगे मैं वो दूंगा। मेरे घर से बिना मांगे कोई ब्राह्मण जाता नहीं है, खाली हाथ लौटता नहीं। जो आप मांगेंगे। भगवान ने कहा देखो हमें किसी चीज की अभिलाषा नहीं है, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं। बलि और गदगद हो गया। बोले अब मेरे खातिर आपको मांगना पड़ेगा। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं मांगना, मैं तो जा रहा हूं। बलि चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ के बोलता महाराज मांग लो ना मेरे खातिर। तो बामन भगवान ने क्या मांगा? पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। 3 पैर जमीन रखने की भूमि दान कर दे अगर तुझे देना ही है, वो भी संकल्प करके, ऐसे नहीं। बलि हंसने लगा ठाका मार के। अरे ब्राह्मण मैं तो सोचता तो तू बहुत बुद्धिमान होगा, जितनी छोटा शरीर उतनी छोटी बुद्धि। मांगा भी तो 3 पैर जमीन में, एक और मौका देता हूं, मांग। क्या मांगता है? बोले जो मांग लिया काफी है, देना है तो ठीक है, नहीं तो अपन चलते हैं। बलि ने कहा महाराज ले लो। संकल्प करने लगे श्री विष्णु 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 नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य तत्सद्वैतस्य। संकल्प कर रहे थे, शुक्राचार्य ने रोक दिया। महाराज कहाँ संकल्प करने लगे हो? ये कोई बामन तर्पण कुछ नहीं है। ये कौन है? ईश वैरोचन साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातः देवानां कार्य साधकः। हे विरोचन के पौत्र बलि, ये भगवान विष्णु है, अव्यय है। कश्यप और अदिति के गर्भ से तुम्हें ठगने के लिए अवतार लिया है। नहीं गुरुदेव आप क्या बात कर रहे हो? मैंने तो वचन दे दिया, जो ठग भी ले तो कोई बात नहीं। अगर ये छोटा मोटा ब्राह्मण है तो 3 पैर जमीन मांग लेगा। अगर माना कि ये भगवान विष्णु ही है तो जगत का दाता मेरे द्वार पर हाथ फैलाए खड़ा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? इसीलिए गुरुदेव मैं देने को उद्यत हूं। मैंने आपसे ही सीखा है, नहीं असत्यात् परो अधर्म, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। शुक्राचार्य बोले लेकिन आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में मर्यादा नहीं रहती, और 4 जगह झूठ बोलने के कोई अशुभ परिणाम नहीं होता। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम च जुगुप्सितम। स्त्री हट में आ जाए, कहे कि मुझे सोने का हार दे, डायमंड दिला दे, उस समय हाँ कह दो, नहीं तो गृहस्थी खटाई में। बाद में रात गई तो बात गई। ये भागवत में नहीं लिखा, लेकिन शुक्राचार्य की नीति है। और विवाह हो, लोग कहते हैं ऐसा लड़का पूरे गांव में नहीं है, लड़की तो लाखों में एक है, फिर बाद में भुगतते रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। बाद में भुगतते रहे, ससुराल वाले लाखों में वास्तव में एक है। और वृत्त्यर्थे आजीविका के लिए प्राण संकटे और अप्राण संकट में आ गए हो, गौ और ब्राह्मण की हिंसा होती हो, ऐसी जगह नानृतम च जुगुप्सितम, झूठ भी परोपकारी माना जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन बलि मानना नहीं मनी। बलि ने अपना संकल्प पूरा शुरू कर दिया। शुक्राचार्य जी टोंटी के अंदर घुस गए और पानी रोक लिया। भगवान जानते थे कि शुक्राचार्य मानने वाले नहीं हैं। बलि के हाथ में कुशा का तिनका दे करके बोले जरा अंदर छुआओ, इशारे इशारे में, नहीं तो सुन देंगे अंदर। जैसे कुशा लेकर के अंदर डाला, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। मानो कि कहना चाह रहे थे एक आंख में ज्ञान तो है लेकिन वैराग्य नहीं है, इसलिए जाओ, इस आंख का कोई काम नहीं, फूटने दो। जब आंख फूटी तो बाहर निकल के आया और कहा बलि तूने मेरा माना नहीं, जा
अचिरात भ्रष्यते श्रियम, जल्दी तो श्री विहीन हो जाएगा। अभी तक गुरुजी का आशीर्वाद रोक रहा था और अब गुरुजी ने भी श्राप दे दिया और संकल्प पूरा हुआ। वामन भगवान ने अपना रूप धारण किया, विराट स्वरूप। एक पैर से भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम, सातों लोग ऊपर के नाप लिए और ऊपर ब्रह्म कटाह में छेद हुआ। गंगा जी उनके चरण धोती हुई पधारी, बोले गंगे मैया की जय। दूसरा पैर जमीन की तरफ, तल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल की तरफ, सातों लोग नाप लिए। और तीसरा पैर बचा, बोले महाराज अब तीसरा पैर कहाँ रखें। बलि ने कहा एक बात बताओ, दान बड़ा या दानी। भगवान ने कहा दानी। बोले मेरा सिर तो है ना, इस पर रख दो, मेरे सिर पर रख दो, अपना तीसरा पैर मुक्त हो जाऊंगा प्रभु।